नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल दोस्तों। आइए करते हैं रेलवे के एग्जामिनेशन जैसे कि हमारे चल रहे हैं। तो आरआरबी ग्रुप डी में किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, तो आज लेके आए हैं आपके लिए एक इन क्वेश्चनों का सार, जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आइए लगाते हैं, करते हैं एग्जाम की खोपड़ी में छेद। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, द एवरेज एज ऑफ अ 45 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास इज 13 ईयर। When the teacher's age is also included, the average age increases by 1 year। मतलब कह रहा है कि एवरेज एज कितनी दी गई है, 45 स्टूडेंट की एवरेज एज लिख लेते हैं। 45 स्टूडेंट 45 स्टूडेंट की एवरेज एज, यानी कि सबसे पहले क्या निकालते हैं हम लोग, एवरेज एज कितनी है। एवरेज एज गिवन है 13 साल, ठीक है। कितने स्टूडेंट की, 45 स्टूडेंट की, ठीक है, लिख लेते हैं। व्हेन द टीचर्स एज इज ऑल्सो इंक्लूडेड, जब टीचर की एज इंक्लूड कर ली जाती है, यानी कि टीचर को मान लेंगे कितनी, एक टीचर की जब एज इंक्लूड कर ली जाती है तो कितने बढ़ जाती है। मान लीजिए टीचर की एज रही होगी एक्स, तो कितनी बढ़ जाती है, टोटल एज कितनी, एवरेज कितना निकल आता है, एक से बढ़ जाता है, करेक्ट। तो कितना हो जाएगा, 13 साल था, मान लीजिए बढ़ के कितना हो जाएगा, 14 साल हो जाएगा, करेक्ट, लिख सकते हैं 14 साल। कितने लोगों का, 45 प्लस 1 46 लोगों का, ये लिखा जा सकता है। यानी कि 13 इंटू 45, 13 चौको 13 पचे 55, ऐसे कर सकते हैं। 13 गुणे 45 प्लस x गुणे 1 इक्वल टू 14 इंटू 14 इंटू कितने लोग, 46 लोग हो जाएंगे ना। 13 पच्चे 65 का 5, 6 इसको दिया, 13 चौको 52 और 52 6 हो गया 58, प्लस x इंटू 1, x आ जाएगा इक्वल्स टू 14 चौको 14 छंग 84 का 4, 8 इसको दिया, 14 चौको 56, 56 और 8 64, ठीक है। इसको ले जाएंगे इधर, माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा 644 में से 585 गया तो कितना बच गया, 14 में से 5 गया 9 बचा, और यहाँ पे 13 में से 8 गया 5 बचा 59। तो कितना निकल के आ गया हमारा, x इक्वल टू 59। तो क्या दिया गया है, कितनी उसकी एज थी, 59 ईयर टीचर की एज थी। तो दोस्तों इसी तरीके से करते हैं अगला सवाल। अगला सवाल, तो दोस्तों आइए करते हैं ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में दूसरा सेकंड क्वेश्चन दिया गया है कि 2 नंबर का रेशियो गिवन है आपको 5:8। इफ देयर एलसीएम एचसीएफ इज 6, अगर इसका एचसीएफ कह रहा है 6 है, व्हाट इज देयर एलसीएम, एलसीएम क्या होगा। देखिए 2 नंबर का रेशियो है, तो इसको लिख सकते हैं 5x और इसको लिख सकते हैं 8x। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, यानी कि कॉमन नहीं, लेकिन x कॉमन है। x जो कॉमन है वही क्या होगा आपका, एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी कि एचसीएफ दिया गया है 6, तो यहाँ पे पुट कर देंगे 5 छंगा 30, यहाँ पे आ गया 30 नंबर, और ये 6 अठे 48, कितना आ गया 48। तो अब इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा। एलसीएम अगर करते हैं 2 से चला जाएगा, ये 15 बार में, 2 से चला जाएगा कितना, 24 बार में, फिर 2 से चला गया, ये नहीं जाएगा, 2 से काट लीजिए 12 बार में, 2 से काट लीजिए, 2 से गया 6 बार में। सबसे इजीएस्ट जो कि, और नहीं तो आपको और कॉमन लेना भी डायरेक्टली बता देते हैं, ठीक है। फिर 2 से चला जाएगा 3 बार में, फिर आप कर सकते हैं नेक्स्ट कर सकते हैं आप, यहाँ पे 3 15 आ गया, तो 3 से चला जाएगा 5 बार में, और 3 से चला जाएगा 3 1 बार में, ठीक है। फिर अगला नंबर आएगा 5, 5 से पूरा कंप्लीटली चला जाएगा। 5 दिया 15 दुना 30 दुना 60, 60 दुना 120, 120 दुना 240, इसका एलसीएम आ जाएगा 240। वैसे इस क्वेश्चन को करने का एक और मेथड है जो कि आपको मैं बता देता हूं, ठीक है। यानी कि कितना आया था, 30 यहाँ पे आया था, यहाँ पे 48 आया था। इसमें से सबसे पहले कॉमन ले लीजिए, कितना, 6 गुणे 5, 6 पंचे 30 और 6 अठे 48 ले सकते हैं। तो उसमें क्या कॉमन ले लीजिए, 6, तो यहाँ पे कितना बचा, यहाँ बच गया 5,8, 5 अठे 40 इंटू 6, 6 चौको 24, 240। इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए कराते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, क्यूब ऑफ द
side a cube of side 25 centimeter is divided into smaller cubes, each of the side 5 centimeter. How many smaller cubes will be formed? मतलब कह रहा है कि एक क्यूब है जो कि 25 सेंटीमीटर का है, डिवाइड कर दिया जाता है छोटे छोटे क्यूब्स में। अगर हर, यानी 25 सेंटीमीटर का क्यूब है, क्यूब की साइड दी गई है 25 सेंटीमीटर, वो छोटे छोटे क्यूब में डिवाइड कर दिया जाता है। तो कितने छोटे क्यूब बनेंगे? तो देखिए, क्यूब का अगर वॉल्यूम देखा जाए तो कितना होगा? क्यूब का वॉल्यूम लिखेंगे 25, 25 गुणे 25 गुणे 25, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, यानी कि साइड का क्यूब कर देंगे, ठीक है। एन इंटू कितने, 5 सेंटीमीटर के कितने छोटे छोटे क्यूब्स हो? 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 पचे 25, पचे 125, ये आएगा इधर डिवाइड हो जाएगा, तो हो जाएगा 25 गुणे 25 गुणे 25 अपॉन, ये सभी मल्टीप्लाई में ही धराएंगे, 5 गुणे 5 गुणे 5 इक्वल टू एन, यानी 5 से कटा, 5 बार में 5 से कटा ये, फिर 5 से कटा ये, 25 पचे 125, कितने कितने क्यूब डिवाइड होंगे छोटे छोटे में? 125 क्यूब। तो ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों करते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, द कॉस्ट ऑफ अ 2 चेयर्स एंड 1 टेबल इज द 880 रुपीज। देखिए, दो किसे, द कॉस्ट ऑफ द 2 चेयर, 2 चेयर प्लस 1 टेबल का, एक टेबल की, 2 चेयर और एक टेबल की कॉस्ट दिया है 880 रुपीज, ठीक है। वाइल द कॉस्ट ऑफ 1 चेयर, कितने, एक चेयर प्लस 2 टेबल, एक चेयर प्लस 2 टेबल की कॉस्ट कितनी दे रखी है? 980 रुपीज, ठीक है। दोस्तों कर लेते हैं। तो पूछा गया है कॉस्ट ऑफ 1 चेयर एंड 1 टेबल की कॉस्ट बतानी है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके को, इस तरह क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं आप सीधे कर लीजिए, यहाँ पे कुछ कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे जैसे 2 है तो इसको भी हम 2 बना ले, तो क्या कर लेंगे, सिंपली से 2 से गुणा कर दे दो इक्वेशन को, 2 एक कम 2, 2 चेयर प्लस 2 दूना 4 टेबल इक्वल टू 2 को अगर इससे करते हैं, 2 अट्ठे 16 का 6, एक इसको दिया, 2 नंबर 18, एक 19, 1960 रुपए, यानी ये हमारी आ गई, ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकंड इक्वेशन थी, ठीक है। तो ये कौन सी आ गई, ये सेकंड इक्वेशन, और फर्स्ट इक्वेशन ये नीचे लिख देते हैं, 2 चेयर प्लस 1 टेबल इक्वल टू 880 रुपीज, ये सॉल्व कर लेते हैं, ये जो, ठीक है। 1960 में से इसे माइनस कर लेते हैं, 2 चेयर अगर माइनस करेंगे, यहाँ प्लस है माइनस, यहाँ प्लस है माइनस, यहाँ भी प्लस था तो माइनस हो जाएगा, 2 चेयर से 2 चेयर कट गई, 4 टेबल में से 1 टेबल गई, कितना हुए, 3 टेबल इक्वल टू 0 में से 0 गया, 16 में से 8 गया 8, और यहाँ पे 18 में से 8 गया 10 बचा, 1080, 3 से 3 त्रिका 9 और 3 छंग 18, 10, टेबल की कॉस्ट कितनी आ गई, एक टेबल की कॉस्ट आ गई 360 रुपए। एक टेबल की किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए, 2 चेयर प्लस एक टेबल की कॉस्ट कितनी आ गई है, 360 रुपए इक्वल टू 880। ये फर्स्ट वाली इक्वेशन में हमने उठा के पुट कर दिया, ठीक है। इसको इधर ले आते हैं, 880 माइनस 360 इक्वल टू 2 चेयर, 0 8 6 2 और 8 में से 3 गया 5, 520, 2 चेयर इक्वल टू 520, तो कितना हो जाएगा, ये चला जाएगा आपका 26 बार में 260, तो चेयर की कॉस्ट कितनी आ गई, 26 दूना 52, यानी कि चेयर की कॉस्ट आ गई 260 और टेबल की कॉस्ट आ गई कितना, 360, 6 6 12 120 और प्लस 3 2 5, 620, ठीक है, जिसका आंसर कितना हो जाएगा, 620। आइए करते हैं अगला सवाल। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा x इक्वल टू अंडर रूट 2 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2 माइनस 1, और y की वैल्यू दी गई रूट 6 प्लस रूट 16 प्लस 1 अपॉन रूट 16 माइनस 1। यहाँ पे y की वैल्यू निकाल सकते, रूट 16 यानी कि 4 का स्क्वायर होता है तो बाहर निकल आएगा, 4 प्लस 1 अपॉन 4 माइनस 1 लिखा है, जो कि कितना हो गया, 5/3, 4 माइनस 1 3 होता है, यानी कि y की वैल्यू आ गई 5/3, और x की वैल्यू क्या निकाल लेते हैं, x इक्वल टू, यहां करके दिखा देते हैं आपको,
x इक्वल टू √2 प्लस 1 अपॉन √2 माइनस 1। देखिए यहाँ पे √2 माइनस 1 है, कंपोनेंडो डिविडेंडो करेंगे तो क्या कर दीजिए, इसके अपोजिट से कर लीजिए। यहाँ √2 प्लस 1 था तो √2 माइनस 1 से इधर मल्टीप्लाई और √2 माइनस 1 से ऊपर मल्टीप्लाई। ये दोनों करेंगे a प्लस बी, अरे सॉरी, इसके अपोजिट से करना होता है। यहाँ √2 माइनस 1 था तो यहाँ प्लस 1, ठीक है, प्लस 1 से करना होगा। तो √2 माइनस 1 ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और ऊपर क्या हो जाएगा, √2 प्लस 1 इंटू √2 प्लस 1, √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, जो कि क्या आएगी, एक्स की वैल्यू। ये करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर तरफ खुलेगा, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √2 इंटू 1 अपॉन √2 का स्क्वायर 2 माइनस 1, जो कि कितना हो जाएगा, यहाँ पे √2 का स्क्वायर 2 प्लस 1 प्लस 2 √2 अपॉन 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, 2 1 3, यहाँ पे आ गया 3 प्लस 2 √2। y कितनी, किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई 3 प्लस 2 √2 और y की वैल्यू आ गई 5/3। आप पुट कर लीजिए, यहाँ पे पुट कर दीजिएगा 3 प्लस 2 √2 का होल स्क्वायर माइनस 5/3 का होल स्क्वायर, ठीक है, आपको आंसर निकल आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, 3 त्रिक का 9, 2 दूना 4 दूना 8, फिर 2 त्रिक का 6 दूना 12, 12 √2 और यहाँ पे 5 5 25, 3 त्रिक का 9, ये आगे जाएगा 9 8 17, कुछ इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। यह 9 8 17 इस तरीके से आप कैलकुलेट कर देंगे, करेक्ट, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए दोस्तों, कुछ तो टफ क्वेश्चन आएंगे, अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते थे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाई स्क्वायर को लिख सकते थे एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, इस तरह करके भी आप सॉल्व कर सकते थे उस क्वेश्चन को। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है हमारा कि 3 पेन्स एंड द 2 नोटबुक्स। देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है सेम उसी तरीके से है जैसा कि चेयर और टेबल वाला हमने क्वेश्चन किया था। तो दिया गया है 3 पेन्स, यानी लिख लेते हैं 3 पेन प्लस 2 नोटबुक, नोटबुक लिख लेते हैं, इक्वल टू 170 रुपए, ठीक है। अगली वाइल 2 पेन्स, जबकि 2 पेन प्लस 3 नोटबुक, 3 नोटबुक कितने रुपए की है, 180 रुपए इसकी, ठीक है। तो कह रहा है कि ठीक है, पेन और नोटबुक की कॉस्ट बतानी है। देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। तो देखिए कहीं ना कहीं एक जगह तो आपको सिमिलर बनाना पड़ेगा, या तो आप पेन को सिमिलर बना लीजिए नोटबुक को, तो पेन को ही बना लेते हैं। तो क्या करें, पेन को, जैसे यहाँ पे 3 पेन थे तो 3 और यहाँ पे 2 पेन थे, तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 और 2 का एलसीएम 6, तो यहाँ से 2 से गुणा करा दीजिए, तो 2 त्रिका 6 पेन प्लस 2 दूना 4 नोटबुक, फिर 2 इंटू 17 134, अरे 2 17 34 340, ये बनी पहली इक्वेशन। इसी तरह करेंगे इसमें दोस्तों, इसमें 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 3 से गुणा कर देंगे क्योंकि यहां भी 6 पेन बनाना था, तभी आप क्या कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। 3 दूना 6 जो कि हो जाएगा 6 पेन प्लस 3 त्रिका 9, 9 पेन, 9 नोटबुक इक्वल टू 3 इंटू 18 जो कि हो जाएगा 540, यानी कि 54। ये आपकी बन गई सेकेंड इक्वेशन। आप क्या कर दीजिए, इन दोनों इक्वेशन को बस एलिमिनेट कर दीजिए तो आपका सीधे आंसर आ जाएगा। देखिए लिख देते हैं, यहां सेकेंड वाली इक्वेशन नोट कर देते हैं, 6 पेन प्लस 9 नोटबुक इक्वल टू 540, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यहां सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहां प्लस है तो माइनस, यहां प्लस है तो माइनस, और यहां भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा। 6 पेन से 6 पेन प्लस का यहां माइनस का कट जाएगा, 4 पेन माइनस 9 नोटबुक, 4 नोटबुक माइनस 9 नोटबुक, ये हो जाएगा माइनस का 5 नोटबुक इक्वल टू
340 माइनस 550, 540 कितना हो जाएगा? 0, 4 में से 4 गया 0, और ये 5 में से 3 गया 2, और निगेटिव का साइन आएगा क्योंकि निगेटिव इसके आगे था। माइनस अपॉन माइनस यहाँ कट जाएगा, और 5 चौको 20, 40। तो नोटबुक की कॉस्ट कितनी आ गई? 40 रुपए। नोटबुक की, वन नोटबुक की कॉस्ट आ गई 40 रुपए। तो फिर देखिए यहां से एलिमिनेट कर सकते थे। एक नोटबुक की कॉस्ट आ गई 40 रुपए, तो पेन की कितनी हो गई? 30 रुपए। देखिए जरूरी नहीं कि आप पूरा का पूरा क्वेश्चन आंसर ही सॉल्व कर रहे हैं, तो आप ऑप्शन से भी जा सकते हैं, करेक्ट। तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, या फिर सॉल्व करना चाहते हैं तो नोटबुक उठा के किसी भी उसमें इक्वेशन में रख देंगे आप, पेन की कॉस्ट निकल के आ जाएगी। तो दोस्तों बस इतने ही क्वेश्चन रहे। तो इसी तरह के दोस्तों क्वेश्चन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट लेके आऊंगा, जिसमें करंट अफेयर की क्लासेस होंगी और भी बहुत सारी चीजें। तो थैंक यू सो मच।